अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ ले जा रहे हैं? आप लोगों से ऐसे नहीं ले जा सकते, प्लीज छोड़िए। प्लीज छोड़ो मुझे, मैंने कुछ क्या नहीं कर रहे किया हैं? है। आप नहीं ले जा सकते, पहले फुटेज तो चेक कीजिए सर। फुटेज? CCTV फुटेज पहले वो चेक तो कीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऋषि जी ने खुद कहा था कि उन्होंने ही शालू के पर्स में डायमंड रिंग रखी थी। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? अब तो 2 बातें हो गई ना, तो अब तो आपको सच जानने के लिए पता करना ही पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा। प्लीज सर, सच सबके सामने आए, इसीलिए आपको CCTV फुटेज चेक करना ही पड़ेगा। अब आप फुटेज चेक कीजिए। ठीक है, चलिए फुटेज दिखाइए प्लीज। मॉम कहाँ थी आप? मैं कब से सोच रही थी आप मिले तो मैं आपको बताऊं। खुश लग रही, हुआ क्या है? खुश होने वाली बात है तो ही खुश हूँ ना। बताओ तो क्या हुआ है? मॉम वो शालू वो इतना एटीट्यूड दिखाती थी, पता है उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ है? अरेस्ट हो गई है वो। धीरे मलिश्का, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया मॉम। रियली? यस मॉम। उसकी स्टोरी तो खत्म, अब बस लक्ष्मी बची है और वो तो ऑलरेडी आधी बाजी हार चुकी है, टूट चुकी है वो मॉम। ऐसी हालत में वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं तो ऐसे ही डरती थी लक्ष्मी से, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मॉम। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मलिश्का लेकिन यस मॉम, मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। मैं ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और वो लक्ष्मी, उससे तो सब नफरत करते हैं। कोई उसे वो प्यार वो केयर नहीं देता जो एक बहू को मिलनी चाहिए। इसका मतलब समझ रही हैं आप? हाँ, इसका मतलब मैं जीत रही हूँ मॉम, मैं जीत रही हूँ। गॉड, आज का दिन कितना रोलर कोस्टर राइड था, कभी अच्छा तो कभी बुरा। I mean, मॉम अभी थोड़ी देर पहले बलविंदर ने इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया था, जैसे तैसे तो उसको समझाया, उसको लालच देकर ये बोला कि तू अगर सही से रहेगा ना तो लक्ष्मी तुझे हमेशा मिल सकती है। और अभी मुझे देखो, उस प्रॉब्लम से मैं निकल ही रही थी कि ये गुड न्यूज मिल गई कि शालू अरेस्ट होने वाली है। हाँ मलिश्का, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि शालू के अरेस्ट होने से शायद शादी थोड़ी बहुत टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाए, लेकिन उसके वापस आने के बाद तो सब वैसा ही हो जाएगा ना? गॉड मॉम, फिर से नेगेटिव। मलिश्का, नेगेटिव नहीं है, बल्कि समझदारी वाली बात है। अरे सोचना तो पड़ेगा ना, जब शालू वापस आएगी तब सब सही कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ मॉम, सब कुछ सही होगा। I mean, आप सोचो, इतना सब कुछ होने के बाद इस खानदान में कौन चाहेगा कि शालू और आयुष की शादी हो? हाँ, कोई नहीं चाहेगा। कोई थोड़ी चाहेगा कि एक चोर दुल्हन घर में आए, नहीं ना। और अगर ऐसा होगा ना तो मैं रोकूंगी, मैं नहीं आने दूंगी। मैं उन सबसे कह दूंगी कि ऐसा ना करें। मलिश्का, लेकिन क्यों सुनेगा तुम्हारी कोई? क्योंकि मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ, असली बहू। इनफैक्ट मैं ये अभी से ही शुरू कर रही हूँ। मैं नीचे जा रही हूँ और मैं नीलम मॉम को जाके बोलूंगी कि मुझे ना अपनी बहू मानना शुरू कर दे। मलिश्का, मलिश्का खुश है और इसके पास खुश होने की वजह भी है, लेकिन मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा? मैं क्यों नहीं खुश हो पा रही हूँ? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा का वैसा ही। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ क्या कर रहा हूँ मतलब? अरे तुमसे मिलने आया था, तुम्हारा हालचाल लेने आया था, पूछने आया था कि कैसा रहा सब कुछ। बेबी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी यार, इसलिए पूछने आया था कि तुम्हारा प्लान का वो क्या। अरे अरे अरे, क्या हो गया? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तो सिर्फ तुमसे पूछने आया हूँ ना। पूछने आए हो या फिर मजाक बनाने आए हो? और अभी भी तुम यही कहना चाहते हो कि मैंने तो तुमसे कहा था कि ये प्लान फेल हो जाएगा, मत करो ये, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, यही कहना चाहते हो ना? मतलब तुम फिर से फेल हो गई? ऐसे नहीं मानोगे तुम। निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। अरे चल, बीवी बीवी, अच्छा ये तो बताओ, लेकिन हुआ क्या? पूरी बात तो बताओ। शालू अरेस्ट हुई नहीं। मुझे पता था यही होगा, तभी तो मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, वरना मुझे भी तुम्हारी तरह जलील होना पड़ता। तुम तो बने ही हो जलील होने के लिए। मैं जीतूंगी, हारूंगी नहीं। मैं कभी नहीं हारूंगी। मैं, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी लकी हूँ। मेरा भाग्य हमेशा मेरा साथ देता है। हाँ हाँ जानता हूँ, तभी तो 2-2 शादियाँ की और तब भी तुम्हारे पास कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, आयुष मेरे पास वापस आएगा और मुझे उस घर में लेके जाएगा, समझे तुम? अच्छा हाँ, आप जाओ यहाँ से, निकलो, जाओ यहाँ से। बीवी रुको, जाओ। बीवी। और आइंदा से यहाँ आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? निकलो।
भाभी आई एम सॉरी बट मुझे इतने लोगों को शादी में इनवाइट करना सही नहीं लग रहा है। I mean, हम कुछ लोगों को इनवाइट करके शादी करवा सकते हैं ना। नहीं करवा सकते, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें करिश्मा। अच्छा तुम बताओ हमें किसे नहीं बुलाया? जितने लोगों को हम जानते हैं वो अधिकतर बड़े लोग हैं करिश्मा। हाँ भाभी, मैं भी तो आपसे यही बोल रही हूँ। भाभी हम ऐसा करते हैं ना कि जो बहुत ही हाई स्टेटस के लोग हैं ना उन्हें हम इनवाइट नहीं करते हैं, क्योंकि जल्द ही शालू और आयुष का रिश्ता खत्म हो जाएगा और हम भी नहीं चाहेंगे ना कि वो लोग ऐसी बातें बनाएं हमारे बारे में, ये कहें कि गरीब लड़कियों से शादी कर लेते हैं और फिर वो शादी टूट जाती है। अब लक्ष्मी की शादी भी ऑलमोस्ट टूट ही गई है ना। इसीलिए करिश्मा हम चाहते हैं कि वो सब आए और अपनी आंखों से देखें कि हमने कहीं कोई कमी नहीं रखी है। हमारी नजरों में सब बराबर है। बाद में जाकर कोई हमें तो गलत नहीं ठहरा पाएगा ना। फिर वैसे तो गलत हैं भी नहीं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम हमेशा सही ही करते हैं। तो तुम समझ रही हो ना कि हम क्या कह रहे हैं? हाँ भाभी समझ रहे हो, अभी आती हूँ। मलिष्का तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। मलिष्का तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, पैर में चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए था। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात है? तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं पहले से बेटर हूँ। मलिष्का ये तो अच्छी बात है, लेकिन बताओ क्या बात करनी है भाभी से? मुझे लगता है एक्चुअली मॉम, अब हम सब जानते हैं ना कि शालू और आयुष की शादी हम करवा ही रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस शादी में इस घर की बहू की जिम्मेदारियाँ सारी मैं निभाऊं। बहू जो थोड़े बहुत डिसीजंस ले सके, जिसके लिए इस घर की मान मर्यादा से बढ़कर कुछ भी ना हो। क्या? यस, तभी तो बोल पाऊंगी कि एक लुटेरी लड़की इस घर की दुल्हन नहीं बन सकती। मलिष्का कैसी बात कर रही हो तुम? भाभी तो ऑलरेडी तुम्हें इस घर की बहू मान चुकी है ना। हाँ बुआ, लेकिन लोहरी वाले दिन ऋषि ने जो कुछ भी किया उसके बाद। मलिष्का रिलैक्स, हम सब ने तो तुम्हें इस घर की बहू का दर्जा दिया है ना, तुम्हें उसी तरह ट्रीट करते हैं ना हम। हाँ बुआ, आप सही कह रही है, लेकिन मुझे इससे थोड़ा ज्यादा चाहिए। मैं इस घर की मान और इज्जत के लिए ना मॉम सब कुछ बेस्ट करना चाहती हूँ। बस आप लोगों की परमिशन चाहिए, आप दोनों का साथ चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं आप दोनों को बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। मलिष्का, इसके लिए तुम्हें परमिशन की क्या जरूरत है? ये तो हक है तुम्हारा। और हम तुमसे कह चुके हैं ना, तुम ही बहू हो हमारी। अब इस शादी में वो सारे काम तुम करोगी जो इस घर की बहू को करने चाहिए। थैंक यू सो मच मॉम। आपने मुझे इस घर की बहू की पदवी तो बहुत पहले ही दे दी थी, लेकिन आज आपने सही मायनों में अपनी बहू का हक भी दिया है। कहते हैं घर की इज्जत बहू बेटी होती है, और घर की इज्जत की जिम्मेदारी ना बहू बेटियों पर ही होती है। आप दोनों ने मुझे कंप्लीट कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं ना काम देख कर आती हूँ बाहर। हाँ। आराम से। हाँ हाँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।